पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जिंगूजी सेइचिरो सोचता है कि मैं टेंगु टीम को खत्म कर दूं या मायुमी ताकेउची को बचाऊं। और इसी टाइम पे जिंगूजी सेइचिरो के सामने वहां पर फिनिक्स सांगन आ जाता है ब्लू बर्ड पर बैठकर। और फिर फिनिक्स सांगन कहता है कि आप मेरे साथ इस ब्लू बर्ड पे बैठिए क्योंकि हमें उस लड़के को खत्म करना ही होगा जितना जल्दी। और इस टाइम पे जिंगूजी सेइचिरो कुछ भी नहीं सोचता है, जिसके बाद वो उछल कर सीधा ब्लू बर्ड पर बैठ जाता है। और फिर जिंगूजी सेइचिरो अपनी एबिलिटी का यूज कर बहुत सारा फ्लेम क्रो से जांगी पर अटैक कर देता है। तभी जांगी कहता है कि मेरा धमकी बेकार हो गया, मैंने इसे धमकाया था कि अगर ये एक भी कदम बढ़ाता है तो मैं इसके मायुमी ताकेउची को खत्म कर दूंगा। अगर नियोन तुम्हें लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो चलो दिखाता हूँ कि मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद जांगी सीधा एम करने लग जाता है मायुमी ताकेउची पर। और अब जांगी यहाँ पर स्नाइपर राइफल का ट्रिगर दबा देता है, जिसके बाद यहाँ पर 20 गुना फास्ट बुलेट निकलता है और सीधा मायुमी ताकेउची की तरफ बढ़ता है। और तभी वहां पर सातोरू अपनी तरफ आता हुआ बुलेट को देखता है कि मायुमी ताकेउची को अगर ये बुलेट लगा तो मायुमी ताकेउची सीधा ही खत्म हो जाएगी एक ही झटके में। तभी सातोरू अपनी एबिलिटी का यूज करता है और मायुमी ताकेउची के सामने 10 पपिट को लाकर रख देता है। और तभी स्पेशल बुलेट 20 गुना फास्ट आकर लगता है, जिसके बाद यहाँ पर 10 पपिट में से 5 पपिट तो तुरंत ही ब्लास्ट कर जाते हैं और फिर 3 पपिट में होल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चौथे में लगता है गोली और वहां पर गोली रुक जाता है और यहाँ पर 2 पपिट बच जाते हैं सातोरू का। और इस बुलेट को देखने के बाद सातोरू का होश उड़ जाता है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि सच में ये बुलेट बहुत ज्यादा पावरफुल है। और अब जांगी कहता है कि मैंने अपने स्पेस को 10,000 टुकड़ों में बांट दिया है और अगर ये जितने भी फ्लेम क्रू हैं अगर एक डायमेंशन में चले भी जाते हैं एक स्पेस में तो फिर भी मेरा स्पेस 9,999 बचे हुए रहेंगे। और यह सब कहते हुए जांगी अपने स्नाइपर राइफल को रीलोड कर रहा था। दूसरी ओर जांगी को देखते हुए सातोरू कहता है कि अगर इसने रीलोड कर लिया है, अगर इस बार बुलेट आया तो सच में मायुमी ताकेउची खत्म हो जाएगी। और अब सातोरू को खतरे का महसूस बहुत ज्यादा होने लग जाता है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है कि टीम लीडर हमारी मदद कीजिए, अगर ये बुलेट आकर लगा तो सच में मायुमी ताकेउची नहीं बचेगी। लेकिन जांगी ने अपने स्नाइपर को रीलोड कर लिया था और सीधा फायर कर देता है। तभी वहां पर बुलेट के रास्ते में वहां पर जिंगूजी सेइचिरो ब्लू बर्ड पर उड़ते हुए आ जाता है। जिसके बाद जैसे वो बुलेट जिंगूजी सेइचिरो को लगता है और फिर जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि इस नॉर्मल बुलेट से तू मुझे खत्म कर सकता है। तभी जांगी कहता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे कमजोरी को जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ। और फिर जांगी अपने स्नाइपर राइफल को रीलोड करता है, जिसके बाद मायुमी ताकेउची पर एम कर लेता है। जैसे ही जिंगूजी सेइचिरो आगे बढ़ता है वहां पर जिंगूजी सेइचिरो को बहुत ज्यादा चक्कर आने लग जाता है। और फिर जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि ये हो क्या रहा है, कुछ तो गलत है इस बुलेट में। और अब जिंगूजी सेइचिरो अपने आप को होश में लाने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा पंच करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तभी जांगी रिवील करता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक का यूज किया है। लेकिन मुझे पता नहीं था जिंगूजी सेइचिरो कि तुम्हें जैसे ही बुलेट लगेगा तुम अपने आप को ही खत्म कर फिर से रीजनरेट कर लोगे। हालांकि तुम्हें देखकर मुझे एक चीज पता लग गया कि वो पहाड़ पे जो लड़की बैठी हुई है वो तुम्हारा कमजोरी है और मैं उसे ही खत्म कर दूंगा अगर तुम यहाँ से हिलते हो तो। तभी जिंगूजी सेइचिरो कहता है कि अब मैं कुछ भी यहाँ से नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ से हिला तो सीधा मायुमी ताकेउची को खत्म कर देगा जांगी। और जिंगूजी सेइचिरो के पास ही में रहता है फिनिक्स सांगन, वो जल्दी से अपनी जेब से एक ताबीज फेंकता है, जिसके बाद वहां पे गोरिल्ला शिकिगामी आ जाता है। और फिर फिनिक्स सांगन कहता है कि मैं जानता हूँ जांगी का स्नाइपर का हमला उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसलिए मैं उसे जाकर रोकता हूँ और इसलिए मैं जा रहा हूँ मायुमी ताकेउची को सेफ करूंगा, लेकिन तुम यहीं पे रहो ब्लू बर्ड पर और उस लड़के को खत्म कर दो। और अब हम सब देखते हैं कि फिनिक्स सांगन मायुमी ताकेउची को बचाने के लिए अपने गोरिल्ला पे बैठकर मायुमी ताकेउची के पास आ जाता है। इस टाइम पे मायुमी ताकेउची अपनी ब्लड ग्रांट एबिलिटी का यूज कर ब्लड स्क्रोल पर गिरा रही थी। और अब फिनिक्स सांगन जल्दी से अपनी जेब से 10 ताबीज निकालता है, जिसके बाद वहां पर फेंक देता है और कहता है कि सातोरू साइड हो जाओ। और अब वहां पर गोरिल्ला शिकिगामी आ जाते हैं, जिसके बाद चारों ओर से घेर लेते हैं मायुमी ताकेउची को और बचाने लग जाते हैं। और यह सब देखने के बाद वहां पे सातोरू भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब चलो मायुमी ताकेउची को कुछ नहीं होगा। और अब जिंगूजी सेइचिरो अपने कलाई को काट लेता है, जिसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा उसका ब्लड गिरने लगता है और वहां पर हजारों क्रो आ जाते हैं जो कि फ्लेम क्रो रहते हैं और उसे फिनिक्स भी बोल सकते हैं। और अब जिंगूजी सेइचिरो हजारों फ्लेम क्रो से सीधा जांगी पर अटैक कर देता है। और इस नजारे को देखने के बाद जांगी बहुत ही ज्यादा हैरान था कि अब मुझे करना क्या चाहिए, लेकिन अब वो सोचता है कि मेरे पास एक ही रास्ता है। और अब जांगी अपने राइट आर्क की एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वहां पर कामुई डायमेंशन ओपन हो जाता है। और अब जांगी पर जैसे ही हजारों फ्लेम क्रो अटैक करता है जांगी अपने कामुई डायमेंशन को बड़ा करता है, जिसके बाद उसमें सारे के सारे फ्लेम क्रो चले जाते हैं। और फिर जांगी उस सारे फ्लेम क्रो को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है अपने डायमेंशन से। और अब जांगी अपनी राइट आर्क की एबिलिटी को डीएक्टिवेट करता है, जिसके बाद उसके आंख में अभी भी
रोशनी था। और फिर जांगी सोचता है कि चलो मैंने इसे खत्म तो कर दिया, लेकिन अभी भी जिंगूजी सेइचिरो बच रहा है। और यह चैप्टर हो गया खत्म, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।